शर्मिला घर के बड़े से आंगन में बड़े ही प्यार से मछली पका रही थी। अरे वाह माँ, मछली की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे तो खुशबू सुनकर ही मुंह में पानी आ रहा है। चुप कर, अगर मालकिन ने सुन लिया ना तो हम दोनों की आफत आ जाएगी। ये मछली मालकिन अपने दामाद के लिए बनवा रही है। आज उनके बेटी और दामाद कोलकाता से आ रहे हैं, इसलिए मालकिन खास उनके लिए स्पेशल मछली बनवा रही है, समझी? क्या माँ, आप भी हमेशा अपने मालकिन के लिए ही अच्छा अच्छा खाना बनाती रहती हो, कभी हमें अच्छा बनाकर तो नहीं खिलाती हो। अच्छा खाना खाने के लिए अच्छी किस्मत होनी चाहिए, जो हम गरीबों की नहीं है। हम गरीबों के नसीब में सिर्फ दुख और सूखी बासी रोटी लिखी है, समझी? इतने में वहाँ पर उसकी मालकिन चंद्रलेखा आ जाती है। अच्छा, तो दोनों महारानी यहाँ पर बैठी हुई है और मैं वहाँ अंदर तुम दोनों को ढूंढ रही हूँ। एक नंबर की कामचोर हो गई हो दोनों के दोनों। मालकिन, आपने ही तो कहा था घर के आंगन में जाकर जल्दी से मछली बना दो, तो बस वही पका रही थी। तो क्या पूरा दिन मछली बनाने में ही गुजार दोगी या किचन में चलकर कुछ और भी बनाओगी? जल्दी करो, मेरी बेटी आने वाली है। लेकिन मछली? अरे ये तुम्हारी बेटी देख लेगी, तुमने सब कुछ तो डाल ही दिया है। अब जाकर किचन में और भी सारी चीजें बना दो। शर्मिला चुपचाप अंदर किचन में काम करने चली जाती है और राशि अपनी माँ की जगह धूप में आंगन में बैठकर मछली पकाने लगती है। तभी अचानक से वो जोर जोर से हंसने लगती है। अब आएगा असली मजा, क्योंकि अब ये मछली तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी बहन खाएगी। बहना? तभी वहाँ पर बहुत तेज हवा के साथ एक अजीब सी लड़की आती है, जो कि बिल्कुल राशि के बराबर की होती है, लेकिन वो दिखने में बहुत ही अजीब लग रही थी। उसकी आंखें सूखी और बेजान थी, उसका चेहरा डरावना लग रहा था। मैं आ गई हूँ बहना, मुझे इस दिन का बरसों से इंतजार था और आखिरकार आज वो दिन आ ही गया। तुम जल्दी से बैठो, मैं तुम्हारे लिए मछली परोसती हूँ। तुम हमेशा से माँ के हाथों से बना मछली खाना चाहती थी ना? आज मैं तुम्हें जी भर के मछली खिलाऊंगी। उसके बाद राशि अपनी बहन के लिए एक थाली में सारा मछली निकाल लेती है। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और वो एक ही पल में सारा मछली खा लेती है। तभी घर के अंदर से चंद्रलेखा की आवाज आती है। मेहमान आ गए हैं, जल्दी से मछली निकाल कर ले आओ। अरे बहना, अब क्या होगा? तू चिंता मत कर, आज मेहमानों का स्वागत मैं करूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल राशि का रूप ले लेती है और एक थाली में मछली लिए अंदर जाती है, जहाँ चंद्रलेखा और उसकी बेटी और दामाद बैठे होते हैं। आ गई मछली, जल्दी परोसो, मेरी बेटी और दामाद को ये मछली बहुत पसंद है। जी मालकिन। उसके बाद चुड़ैल बनी राशि मुस्कुराते हुए सबके लिए मछली और खाना परोसती है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है मम्मी जी, मुझसे तो अब रहा भी नहीं जा रहा है। इतना बोलकर जैसे ही चंद्रलेखा की बेटी प्रिया पहला निवाला खाती है, तभी तेज गंध के साथ उसे बहुत अजीब सा स्वाद महसूस होता है और जब वो फिर से प्लेट की तरफ देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि प्लेट में मछली की जगह सड़े हुए कीड़े रेंग रहे होते हैं। ये देखकर प्रिया डर के मारे प्लेट उठाकर दूर फेंक देती है। छी, ये सब क्या है? ये कैसा खाना है? इसमें तो गंदे कीड़े रेंग रहे हैं। राशि की बच्ची, ये कैसा खाना लेकर आई है जो मेरी बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया? मालकिन, खाना तो अच्छा ही बना है, शायद बीबी जी जानबूझकर झूठ बोल रही हैं। अच्छा, मेरी बेटी झूठ बोल रही है और तू सच बोल रही है? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। रुक जाइए मम्मी जी, ये बिल्कुल सही कह रही है। खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है, खाने में कोई कमी नहीं है। प्रदीप, तुम इतना गंदा और सड़ा हुआ खाना कैसे खा सकते हो? छी! इतना बोलकर प्रिया प्रदीप का प्लेट भी उठाकर फेंक देती है
और गुस्से में घूरते हुए राशि से कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे लिए ऐसा खाना लेकर आने की? तू शायद भूल गई हमने तुम्हारी बहन के साथ क्या किया था। लगता है तेरे साथ भी आज वही करना पड़ेगा। प्रिया गुस्से में उठकर राशि को जोर से थप्पड़ मारती है। प्रिया, बस तुम्हारा बहुत हो गया। मुझे लगता है तुम्हारी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है। तुम कुछ दिनों के लिए यहीं रहो। मैं अब जा रहा हूँ। मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकता। इतना बोलकर प्रदीप वहाँ से चला जाता है। बेटी, तू जाकर अपने कमरे में आराम कर। मैं तेरे लिए जूस लेकर आती हूँ। और तू जल्दी से पूरे घर की अच्छे से सफाई कर दे, समझी? प्रिया अपने कमरे में आराम कर रही होती है। तभी अचानक से राशि वहाँ आ जाती है। प्रिया उसे अचानक अपने पास देखकर डर जाती है। तभी राशि हंसते हुए कहती है, बीबी जी, ये लो जूस पी लो। तुम अंदर कैसे आई? दरवाजा तो बंद था ना? मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ क्योंकि मैं अब आजाद हूँ। ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? तुम ये कैसे बोल सकती हो? तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? तभी राशि अचानक से एक चुड़ैल में बदल जाती है। मैं राशि की जुड़वा बहन रत्ना हूँ। रत्ना, जो तुम लोगों का जुल्म सहते सहते अब इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन अब मैं लौट आई हूँ। मैं लौट आई हूँ अपना बदला लेने। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम वापस नहीं आ सकती हो। तुम वापस कैसे आ सकती हो? नहीं, माँ, मुझे बचाओ माँ। इतना बोलकर प्रिया अपने कमरे में इधर उधर भागने लगती है। भागो, जितना भागना है भागो, क्योंकि आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। प्रिया डर के मारे कांपने लगती है। अब मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सब मेरी माँ ने ही मुझे सिखाया था। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कभी किसी पर जुल्म नहीं करूंगी, प्लीज। चुप, एकदम चुप। तुम्हारी वजह से मेरी माँ मुझसे छिन गई, मेरी बहन मुझसे दूर हो गई, मेरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया, मेरी माँ बेसहारा हो गई। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मुझे माफ कर दो। देखो, तुम जो कहोगी मैं वो सब करूंगी, मुझे माफ कर दो। तभी बाहर से चंद्रलेखा की आवाज आती है। प्रिया बेटा, दरवाजा खोलो बेटा। देखो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आई हूँ, दरवाजा खोलो। प्रिया दरवाजा खोलती है और चंद्रलेखा को घूरते हुए कहती है, तुझे जूस लाने में इतनी देर लगती है बुढ़िया? प्रिया बेटा, ये तू क्या कह रही है? तू अपनी माँ से किस तरह से बात कर रही है? तभी प्रिया चंद्रलेखा को एक थप्पड़ मारती है और उसे अपने हाथ से गुस्से में ऊपर उठा लेती है। प्रिया बेटा, ये तू क्या कर रही है बेटा? बेटा मुझे नीचे उतार। तुझे क्या हो गया है बेटा? एक तो मुझे इतनी दूर से बुलाती है और मुझे भूखा रखती है। जा मेरे लिए अपने हाथ से मछली चावल बना कर ला, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या बेटा, मैं अभी शर्मिला आंटी को बोलकर फिर से मछली चावल बनवाती हूँ। नहीं, मेरे लिए मछली चावल तू बनाएगी, क्योंकि मैंने शर्मिला आंटी को छुट्टी दे दी है, समझी? चंद्रलेखा डरते हुए वहाँ से चली जाती है और आंगन में बैठकर मछली पकाने लगती है। हे भगवान, ये मेरी बेटी को अचानक क्या हो गया? आज ये इतना अजीब सा व्यवहार क्यों कर रही है? वो ये सोच ही रही थी, तभी पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है। मालकिन, मछली अच्छी बन रही है ना? चंद्रलेखा घबराकर पीछे मुड़ती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। कौन है वहाँ? कौन है? वो फिर से मछली पकाने लगती है। तभी मछली की कढ़ाई अचानक जलकर राख हो जाती है। ये क्या है? तभी वहाँ पर उसकी बेटी प्रिया आती है। माँ, अभी तक मछली नहीं बनी? लगता है अब मुझे तुमसे ही भूख मिटानी पड़ेगी। कौन हो तुम? तुम मेरी बेटी प्रिया नहीं हो सकती। तभी प्रिया का चेहरा अचानक से अजीब से चेहरे में बदल जाता है।
मैं रत्ना हूँ, वही रत्ना जिसे तुम लोगों ने मार डाला था। ये सुनते ही चंद्रलेखा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम वापस नहीं आ सकती हो। मेरी भूख ने फिर से मुझे यहाँ पर खींच लाई। क्या गलती थी मेरी? यही कि मैंने तुम्हारी थोड़ी सी मछली खा ली थी, जिसकी मुझे तूने इतनी बड़ी सजा दी। मुझे कई दिनों तक भूखा रखा और फिर मुझे जिंदा ही कुएं में फेंक दिया। आज मैं यहाँ तुमसे तुम्हारे ही किए का हिसाब लेने आई हूँ। इतना बोलकर रत्ना चंद्रलेखा को हवा में ऊपर उठा लेती है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जब मैं रो रही थी तब तुमने मुझे नहीं बचाया था ना? आज तुम्हें भी बचाने यहाँ पर कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। अचानक से पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है और जोर की चीख सुनाई देती है। अगली सुबह गांव वालों को कुएं में चंद्रलेखा और प्रिया डूबी हुई मिलती है।